खेती भारत की रीढ़ की हड्डी है। पीढ़ियों से किसान देश के लिए अन्न उगाते आ रहे हैं, लेकिन वक्त बदल रहा है। किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। यही अधिक पैदावार और बेहतर मुनाफा की कुंजी है। दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा भोजन की जरूरत है। किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है। बदलाव को अपनाकर भारतीय किसान उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती सिर्फ एक चलन से कहीं बढ़कर है। यह खेती की जड़ों की ओर वापसी है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का एक तरीका है। इसका मतलब है हानिकारक रसायनों को ना कहना और प्राकृतिक तरीकों को हां कहना। ऑर्गेनिक खेती स्वस्थ मिट्टी के निर्माण पर केंद्रित है। यह खाद और गोबर जैसे प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करता है। ये विधियां मिट्टी की उर्वरता और जल धारण में सुधार करती हैं। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ पौधे मिलते हैं, जो स्वाभाविक रूप से कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। उपभोक्ता ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए अच्छी कीमत चुकाने को तैयार है। यह बढ़ती मांग ऑर्गेनिक किसानों के लिए अधिक मुनाफे में तब्दील होती है। ऑर्गेनिक खेती चुनकर हम एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य का चुनाव करते हैं। पानी खेती की जीवन रेखा है, लेकिन यह दिन ब दिन दुर्लभ होता जा रहा है। पारंपरिक सिंचाई के तरीके अक्सर बेकार होते हैं, जिससे जलभराव और मिट्टी का क्षरण होता है। टपक सिंचाई एक स्मार्ट और कुशल विकल्प प्रदान करती है। टपक सिंचाई पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाती है, बूंद-बूंद करके। यह पानी की बर्बादी को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पौधों को उतनी ही मात्रा में पानी मिले जितनी उन्हें चाहिए। यह सटीक सिंचाई पद्धति न केवल पानी बचाती है, बल्कि ऊर्जा भी बचाती है। टपक सिंचाई उर्वरक दक्षता में भी सुधार करती है। यह पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पौधों को इष्टतम पोषण मिले, जिससे स्वस्थ विकास और अधिक उपज प्राप्त हो सके। औषधीय प्रयोजनों के लिए पौधों के उपयोग की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है। यह प्राचीन ज्ञान अब वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा है, जिससे औषधीय पौधों का एक तेजी से बढ़ता बाजार तैयार हो रहा है। इन पौधों की खेती भारतीय किसानों के लिए एक अत्यधिक लाभदायक उद्यम हो सकती है। हर्बल दवाओं, पूरक आहार और प्राकृतिक उपचारों की मांग बढ़ रही है। उपभोक्ता सिंथेटिक दवाओं के प्राकृतिक विकल्पों की तलाश में हैं। एलोवेरा से लेकर अश्वगंधा तक भारत विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों का घर है। इनमें से कई पौधे भारतीय जलवायु के अनुकूल हैं और इन्हें अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ उगाया जा सकता है। औषधीय पौधों को उगाने से न केवल आर्थिक लाभ मिलता है, बल्कि पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने में भी मदद मिलती है। सेक्शन 5, अनाज से परे फलों की खेती का उदय। भारत मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह विविध फलों की भूमि भी है। आम से लेकर केला, अंगूर से लेकर अनार तक भारत में वैश्विक फल टोकरी बनने की क्षमता है। फलों की खेती पारंपरिक अनाज फसलों के लिए एक व्यवहार्य और लाभदायक विकल्प प्रदान करती है। फलों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मांग है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है और उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, ताजे फलों की मांग केवल बढ़ने वाली है। पारंपरिक फसलों की तुलना में फलों की खेती से प्रति एकड़ अधिक रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा फलों का शेल्फ जीवन लंबा होता है, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। वैश्विक फल बाजार की अपार क्षमता का दोहन कर सकते हैं। सेक्शन 6, मिश्रित खेती की कला। मिश्रित खेती एक सदियों पुरानी प्रथा है, जिसमें एक ही जमीन पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं।
पीढ़ियों से चली आ रही यह पद्धति केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक स्मार्ट खेती रणनीति है जो कई लाभ प्रदान करती है। मिश्रित खेती मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है। विभिन्न फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। इन्हें एक साथ उगाकर किसान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मिट्टी किसी एक पोषक तत्व से समाप्त न हो। मिश्रित खेती से कीट और बीमारी के प्रकोप का खतरा कम होता है। यह एक स्थायी दृष्टिकोण है जो संसाधन उपयोग को अधिकतम करता है, जोखिमों को कम करता है और एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। सेक्शन 7, एकता में बल सामूहिक खेती। ऐसे देश में जहां जोत अक्सर छोटी और बिखरी हुई होती है, सामूहिक खेती एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। अपने संसाधनों को एकत्रित करके और साथ मिलकर काम करके छोटे किसान व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर बचत हासिल कर सकते हैं। सामूहिक खेती किसानों को आधुनिक मशीनरी, प्रौद्योगिकी और आदानों में संयुक्त रूप से निवेश करने में सक्षम बनाती है। यह साझा पहुंच व्यक्तिगत लागत को कम करती है और उन्नत कृषि पद्धतियों को अधिक किफायती बनाती है। इसके अलावा सामूहिक खेती बेहतर बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचकर किसानों के पास सौदेबाजी की अधिक शक्ति होती है और वे बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं। यह किसानों के बीच सहयोग और पारस्परिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, साझा उद्देश्य और सामूहिक उपलब्धि की भावना पैदा करता है। सेक्शन 8, ज्ञान ही शक्ति है। कृषि सफलता की कुंजी। आधुनिक खेती केवल शारीरिक श्रम के बारे में नहीं है, यह बौद्धिक पूंजी के बारे में है। ज्ञान सबसे मूल्यवान उपकरण है जो एक किसान के पास हो सकता है। कृषि में नवीनतम प्रगति के बारे में सूचित रहकर किसान सूचित निर्णय ले सकते हैं जो सीधे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और सरकारी विस्तार कार्यक्रम किसानों तक ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थान फसल प्रबंधन से लेकर बाजार के रुझानों तक कई तरह के विषयों पर मूल्यवान प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संसाधन प्रदान करते हैं। इंटरनेट कृषि शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। अपनी शिक्षा में निवेश करके और नवीनतम प्रगति के साथ बने रहकर किसान सूचित निर्णय लेने, अपनी कृषि पद्धतियों का अनुकूलन करने और कृषि की लगातार विकसित हो रही दुनिया में आगे बढ़ने के लिए खुद को सशक्त बना सकते हैं। सेक्शन 9, सरकारी सहायता किसानों के लिए मदद का हाथ। कृषि क्षेत्र को समर्थन देने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदानों पर सब्सिडी प्रदान करने से लेकर फसल बीमा योजनाओं को लागू करने तक सरकारी नीतियां लाखों किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करती हैं। ये नीतियां जोखिमों को कम करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। सरकारी योजनाएं किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक आदानों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। या सिर्फ थे। सेक्शन 10, प्रचुरता का भविष्य। भारतीय कृषि का भविष्य उज्जवल है। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर, एक दूसरे के साथ सहयोग करके और सरकारी सहायता का लाभ उठाकर भारतीय किसान अभूतपूर्व कृषि बहुतायत के युग की शुरुआत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि खेत स्वस्थ फसलों से लहलहा रहे हैं, किसान अपनी कड़ी मेहनत का फल पा रहे हैं और उपभोक्ता ताजा पौष्टिक भोजन की प्रचुर आपूर्ति का आनंद ले रहे हैं। यह वह भविष्य है जो भारतीय कृषि का इंतजार कर रहा है। इस परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। किसानों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं को एक अधिक लचीला, टिकाऊ और न्याय संगत कृषि प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आइए हम इस अवसर के लिए तैयार हों, आगे आने वाले अवसरों को अपनाएं
और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुतायत का भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें।